वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से कई लोग कई तरह की ख्वाब देखते हैं, जिनमें से मैंने 7 चीज़ें नोट की हैं। अगर कोई ख्वाब में कुरान पढ़ता हुआ दिखता है या कुरान सुनता है या फिर दुआ कर रहा है या ख्वाब में बारिश या पानी देख रहा है, तो इनकी क्या ताबीर है, इनकी क्या हकीकत है। तो सबसे पहले तो ये बात आप याद रखें, जब हम कोई ख्वाब देखें और उस ख्वाब को हमें किसी को बयान नहीं करना है, चाहे वो ख्वाब अच्छा हो या बुरा हो। और अगर हम उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो किसी ऐसे आलिम से, अच्छे आलिम से उस ख्वाब की ताबीर मालूम करें। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पर सर्च कर लिया और हमने ख्वाब में ये देखा, इसकी क्या ताबीर है। देखिए, ख्वाब 10 बंदों ने एक ही देखा, एक ही ख्वाब देखा 10 लोगों ने, और 10 लोगों ने अपने ख्वाब में देखा कि हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 लोगों के ख्वाब की ताबीर सबकी अलग अलग होगी। तो बंदे के हाल अहवाल के एतबार से ख्वाब की ताबीर बतलाई जाती है। तो अगर कोई चीज़ अपने ख्वाब में देख रहा है और उसने यूट्यूब पर सर्च कर, या इस सूरत में वो अपने ऊपर इसको अप्लाई ना करे और इसको बिल्कुल भी ना माने, ये ख्वाब है बस मेरे लिए है। बल्कि अगर कोई सच्चा है, नेक है, दीनदार है, समझदार है, और तो उसके लिए ख्वाब की ताबीर अलग होगी। और अगर कोई झूठा है, बदकार है, ज़िनाकार है, इस तरीके से अगर कोई है तो उसके लिए ख्वाब की ताबीर अलग होगी। इसी तरीके से अगर कोई ख्वाब में नमाज़ पढ़ता हुआ देखता है तो ये एक अच्छी अलामत है और उसके लिए राह रास्ता पर आने की निशानी है, और इशारा है कि वो शख्स या तो दीन का पर हमेशा इस्तकाम में दिखेगा, या एक अच्छी अलामत है, बेहतर अलामत है। दूसरी चीज़ के ख्वाब में दुआ करना। अच्छा, यहाँ पर कई तरह के लोग हैं, बहुत सी नौजवान लड़कियाँ जो अपने लिए किसी को चाहती हो और उसी के बारे में हर वक्त ख्याल रखता हो, ख्वाब रखता हो। तो एक तो ये है कि हम जब उमूमन तौर पर दुआ कर रहे होते हैं कि फिर ख्वाब में भी हमें चीज़ नज़र आ रही होती है कि मैं ख्वाब में भी दुआ कर रहा हूँ। तो और एक तो ये होता है, दूसरा ये है कि हम कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह इशारा कर देते हैं कि आप ख्वाब में किसी के लिए दुआ कर रहे हैं और किसी को आप चाहते हैं और जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और उसके लिए आप ख्वाब में दुआ कर रहे हैं, और आप नेक हैं, दीनदार हैं, और आप ज़िक्र अज़कार का मामूल, कुरान करीम की तिलावत का मामूल। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए इन दुआओं को जो है आपके दुआ कर रहे हैं, उन दुआओं के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला आपके ख्वाबों में इशारा फरमाता है कि ये रास्ता आपके लिए हमर का कर दिया जाएगा, और जो चीज़ आप मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला वो आपको अता कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से ख्वाब में बारिश देखना, इसकी कई सारी ताबीर है, और जहाँ तक बारिश या पानी देखना, या उलमा ने एक अच्छी अलामत बतलाई है कि बारिश ये अल्लाह की रहमत है, और अगर कोई देखता है तो रहमत की तरह रहमत का आना और उसी तरीके से खैर व बरकत के दरवाज़े खुल जाना। लेकिन अगर कोई बीमार है तो इस सूरत में अगर कोई बीमारी है या बीमार है, सेहत याबी की तरफ इशारा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला आपको बीमारी से आपको सेहत याबी अता फ़रमा देगा, यानी आपको तंदुरुस्ती और सेहत और शिफा अता फ़रमा देगा। इसी तरीके से ख्वाब में बारिश देखना या इसी चीज़ की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला, अगर कोई शख्स नौकरी वाला हो या जॉब वाला हो या अपनी जॉब की तलाश में दीनदार और अच्छा और वो बारिश देख और वो ख्वाब में बारिश देख रहा हो, तो उसके लिए रास्ते खुलने और इसी तरीके से उसके लिए जो है अल्लाह की तरफ से उसके आमदनी का ज़रिया खुलने का सबब है। और ज़रिया है तो ज़रिया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कभी कभी भी किसी भी वक्त अगर आपने ख्वाब की ताबीर मालूम
करना हो तो ये बात याद रखी जाए कि आपने अहवाल भी बता दिया जाए, यानी अपने हालात भी, और अपने अहवाल नहीं बताएंगे तो उस वक्त तक के आपके ख्वाब की ताबीर अच्छी और सच्ची नहीं हो सकती है। मुकम्मल तौर पर भाई आप कैसे हैं, अहवाल की हवा एतबार से किसी तरीके से सारी चीज़ें, और फिर उसी के मुताबिक जो है उसमें गौर खोज, और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में सारी चीज़ें को देखकर ख्वाब की ताबीर बतलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये ख्वाब मैंने देखा तो इसी तरीके से ख्वाब की ताबीर होती है। एक ही ख्वाब की तो बल्कि एक ही ख्वाब की कई तरह से ताबीर निकलती है। इसी तरीके से अगर किसी ने ख्वाब के अंदर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो ये अच्छी बात है, अलामत है कि बंदा दीनदार की तरफ आ रहा है और राह हिदायत की तरफ आ रहा है। मैंने तो आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं कि ख्वाब में कुरान करीम की तिलावत करना और कुरान करीम की तिलावत सुनना, या ये भी एक कुरान से मोहब्बत की अलामत है और ये अल्लाह तबारक व तआला से राह हिदायत की तरफ आने की अलामत है। बंदा राह हिदायत पर सिरातल मुस्तकीम पर चलेगा और उसको कुरान करीम से बड़ी मोहब्बत, बड़ी उल्फत और बड़ा लगाव, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानियों, उसकी हालात को और इसी तरीके से उसकी सारी चीज़ें को, जो परेशानी और हालात उसके सामने बने हुए हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर कर देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ख्वाब जब हम देखना चाहें, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से सबसे पहले ये दुआ करें कि अल्लाह ये ख्वाब जो मैंने देखा है, ये ख्वाब जो मैंने ज़ाहिरी एतबार से मेरे लिए बुरा है या ज़ाहिरी एतबार से मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये ख्वाब मैंने देखा है, अगर ये ख्वाब मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए बेहतर फरमा, बेहतर अता फ़रमा और मुझे इसका फ़ायदा नसीब फ़रमा, इसका फ़ायदा हासिल फ़रमा। और अगर ख्वाब बुरा है मेरे लिए और मेरे लिए ये ख्वाब बेहतर नहीं है तो या अल्लाह इस ख्वाब को शर से मेरी हिफाजत फ़रमा। क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम ख्वाब तो बड़ा अच्छा देखते हैं लेकिन ख्वाब हमारे लिए बेहतर नहीं होता, और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ख्वाब हमने बहुत बुरा देखा लेकिन उसकी ताबीर बड़ी अच्छी होती है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और ख्वाब की ताबीर हर किसी को ना बतलाए, ना किसी की ताबीर सुनकर हम अपने ऊपर इसको अप्लाई करें। ये तो होगी, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।